हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट थर्ड, जिसका टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग पंप। यूनिट थर्ड जो है वो फ्लूइड्स है। इसका मैं जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये किस टाइप से वर्क करता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और इससे उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्योंकि पंप जो है ये हाइड्रोलिक मशीन्स में ही आता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पर मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है, हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, वो मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने जो वीडियो अगर मेरे नहीं देखे हैं इससे पहले, वो आप लोग उनको देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वेयर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कलेक्टेड इन enclosed volume and is discharged using pressure to the required application. Reciprocating pumps are more suitable for low volumes of flow at high pressures. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये उनके लिए ज़्यादा सुइटेबल होते हैं लो वॉल्यूम्स ऑफ फ्लो एट हाई प्रेशर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है, वो आपको मैं यहाँ अभी डायग्राम के थ्रू आपको पूरा डिस्कस करूँगा कि मैं यहाँ पर कहाँ इनपुट देता हूँ, किस टाइप से हमको आउटपुट मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ये एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप है, हैंड पंप। ये मैंने वो एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं और सभी ने इसको देखा है कहीं ना कहीं किसी रूप में इनको देखा हुआ है। तो ये हैंड पंप्स हैं जो कि बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सक्शन पाइप होता है, सक्शन वाल्व होता है, डिलीवरी पाइप होता है, डिलीवरी वाल्व होता है, एक सिलेंडर होता है, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड होती है, एंड क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड होती है, स्ट्रेनर होता है, एयर बेजल होता है। तो इस टाइप से ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम यूज करते हैं। चलिए इसका बेसिक डायग्राम हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ रेसिप्रोकेटिंग पंप में बेसिकली क्या होता है कि जो रोटरी मोशन है वो हमारी कन्वर्ट होती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। इसका जो मेन फंक्शन है वो आपका यही है कि यहाँ पर रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रोटरी मोशन आपको देखिए मैं इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप प्लीज़ केयरफुली इसको देखते रहिए, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आपको देखना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली किस टाइप से ये वर्क करता है। जैसे सपोज यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक सम्प लेवल है, इसमें सपोज कोई लिक्विड फिल भरा हुआ है। इस लिक्विड को हमें इस बॉटम लेवल से यहाँ टॉप लेवल यहाँ पर हमको प्रोवाइड करना है या यहाँ डिलीवर करना है। तो किस टाइप से ये होगा, किस टाइप से होगा ये रेसिप्रोकेटिंग पंप के थ्रू, किस टाइप से ये डिलीवर हो पाएगा। यहाँ ये बॉटम से यहाँ टॉप पर कैसे चढ़ेगा ये लिक्विड, किस टाइप से ये फ्लो हो पाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, पूरा अरेंजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर लगा हुआ है क्रैंक, क्रैंक यहाँ पर लगी हुई है, कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट भी आप देख पा रहे होंगे।
ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है जो स्लाइड कर रहा है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में है। और यहाँ पर दो हेड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक सक्शन हेड है और एक डिलीवरी हेड है, जिसको हमने एच एस से डिनोट किया है एंड एच डी से डिनोट किया है। एच एस फॉर है सक्शन हेड, एच डी फॉर है हमारा डिलीवरी हेड। तो ऊपर हमको यहाँ डिलीवरी वॉल्व लगा हुआ है, ये कब ओपन हो जाता है और कब क्लोज होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इनपुट कहाँ से देंगे और आउटपुट कहाँ मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम इनपुट इस क्रैंक को देते हैं, मीन्स यहाँ पर सपोज ये यहाँ क्रैंक किस टाइप से रोटेट होगी, जिसको मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी या मोटर से कनेक्ट करेंगे, मोटर एज ए इलेक्ट्रिक मोटर से, मीन्स वहाँ इनपुट, क्योंकि किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें इनपुट देना ही होगा। जब इनपुट देंगे तभी हमको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ इनपुट मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, जिससे क्या होगा कि ये जो क्रैंक है वो हमारी इस टाइप से रोटेट होगी। जब ये क्रैंक रोटेट होगी तो क्या होगा, ये पिस्टन जो है वो इसके अंदर स्लाइड करेगा और कनेक्टिंग रॉड जो है वो ऑसिलेट करेगी। इसका जो कनेक्टिंग रॉड का जो मोशन होगा वो ऑसिलेटिंग मोशन होगा, और जो पिस्टन का जो मोशन होगा वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। तो क्या होगा, जब ये यहाँ जब ये क्रैंक ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, जब ये क्रैंक इधर आएगी तो कनेक्टिंग रॉड का मूवमेंट इधर होगा, पिस्टन का मूवमेंट इधर होगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो लिक्विड है वो इस सिलेंडर के अंदर फिल हो जाएगा। जैसे ही ये फिल हो जाएगा उसके बाद ये क्रैंक का रोटेशन और बढ़ेगा, और ये कनेक्टिंग रॉड तो ऑसिलेट मोशन कर रही है। तो ये क्या होगा, पिस्टन का जो मूवमेंट है वो इस लेवल से इधर मूव करेगा, या मैं ये कहूँ कि इस लिक्विड को पुश करेगा। उस केस में क्या होगा, ये लिक्विड जो है ऊपर की ओर चढ़ेगा, इसके अंदर ऊपर जाएगा। क्योंकि ये इसके अंदर फिल हो गया था, इधर ऑलरेडी ये फिल्ड है, तो कहाँ जाएगा वो ऑटोमेटिक इस वाले पाइप से ऊपर जाएगा। उस केस में ये डिलीवरी वॉल्व जो होगा यहाँ ओपन हो जाएगा और ये हमारा इधर डिलीवर हो जाएगा, लिक्विड या कोई भी फ्लूइड है वो इधर जाके डिलीवर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको समझना है कि वर्क किस टाइप से होता है हमारा। तो ये पूरा मैंने ये डिलीवरी पाइप से निकल जाएगा। तो इसी टाइप से ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी, क्योंकि क्रैंक जो है वो पूरी 360 डिग्री रोटेट होती है। कनेक्टिंग रॉड ओनली इस टाइप से ऑसिलेट मोशन करती है, और पिस्टन जो है वो दो पोजीशन के बीच हमारा मूव करता है, इसको हम स्टोक भी बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट के बीच में जो कि मूव करेगा, तो इस टाइप से ये पूरा मूवमेंट होगा हमारा, ये कहना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन का। तो ये पूरा आपको समझना है और ये डायग्राम आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब दी रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो आपको ये पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। ये डायग्राम है, ये भी इसी टाइप का है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, एज इट इज़ वही डायग्राम है। तो आप बता सकते हैं वाटर हो सकता है या कोई लिक्विड जिसको हमको डिलीवर करना है बॉटम लेवल से टॉप लेवल में अगर करना है, तो हमको ये रेसिप्रोकेटिंग पंप किस टाइप से वर्क करता है वो मैंने यहाँ आपको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट में आपको अब ये जो पार्ट्स हैं इनके वन बाय वन आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ मिलेगा। सक्शन पाइप का क्या काम है, सक्शन वॉल्व का क्या काम है, तो ये कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, सक्शन पाइप का क्या है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सक्शन वाल्व का आप देख पा रहे होंगे क्या क्या है। सक्शन पाइप जो है वो कनेक्ट्स द सोर्स ऑफ लिक्विड टू द सिलेंडर ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। The liquid is sucked by this pipe from the source to the cylinder। तो इस टाइप से ये सक्शन पाइप का काम है, फ्लूइड को सक करना फ्रॉम द टैंक और फ्रॉम द सोर्स। सक्शन वाल्व भी यहाँ पर लगा रहता है। तो ये हमारा नेक्स्ट है डिलीवरी पाइप। तो डिलीवरी पाइप का काम क्या होता है, डिलीवर करना, लिक्विड या कोई भी फ्लूइड है उसको डिलीवर करना। डिलीवरी वाल्व लगा रहता है, जैसा हमारा सक्शन वाल्व है उसका
फंक्शन होता है, सेम हमारा डिलीवरी वाल्व का भी फंक्शन होता है। तो ये आप वहाँ बता सकते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर सभी जानते हैं, इसके अंदर जो है पिस्टन मूव करता है और ये हमारा जनरली एलॉय स्टील का बना होता है और कास्ट आयरन का हमारा सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर होता है। इसमें पिस्टन होता है, पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है और ये इसमें जो है वो लिक्विड हमारा फिल होता है, उसके बाद लीवर होता है। तो ये पूरा आपको मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया। पिस्टन एंड पिस्टन रॉड लगी रहती है हमारी। पिस्टन रॉड का काम होता है पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करना। उसके बाद है क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। तो क्रैंक का काम क्या होता है? रोटेट करना, या जहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं। क्रैंक इज एक सर्कुलर डिस्क होता है। कनेक्टिंग रॉड क्या रहती है? किसके बीच रहती? पिस्टन एंड क्रैंक के बीच में कनेक्टिंग रॉड रहता है। तो जो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड को जो कनेक्ट करती है वो आपकी क्रैंक रॉड होती है, या हम ये कहें वहाँ जो पिन लगी रहती है वो आपकी क्रैंक पिन लगी रहती है। स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेनर इज provided at the end of suction pipe to prevent the entrance of solids from water source into the cylinder। तो स्ट्रेनर भी लगा रहता है। एयर वेजल्स भी रहता है। एयर वेजल्स are connected to both suction and delivery pipes to eliminate the frictional head and to give uniform discharge rate। तो इस टाइप से ये 9 कंपोनेंट्स थे जिनको मैंने वन बाय वन डिस्क्राइब किया। आपको एग्जाम्स में अगर आया तो आपको भी इसी टाइप से डिस्क्राइब करना है। अब मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हुई है डायग्राम से, किस टाइप से वर्क करता है। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरा लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो कि मैंने आपको डायग्राम से पूरा एज इट इज बता दिया है। वो आप समझ गए होंगे किस टाइप से वर्क करता है। क्रैंक से हमें कहाँ मोशन, हम कहाँ इनपुट देते हैं, कहाँ आउटपुट मिलता है, वो पूरा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, पॉइंट वाइज जो लिखा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पूरे वर्किंग में ही आते हैं, क्योंकि फाइनली हमको एग्ज़ाम में तो लिखना ही है। तो आपको इस टाइप से पॉइंट बना के ज़रूर लिखिएगा। पैराग्राफ बना के आपको आरजीपीवी एग्ज़ाम में आपको पैराग्राफ और पॉइंट वाइज लिखना है। डायग्राम्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। ये भी एक मॉडल आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये आपका दिख रहा है इस टाइप से। ये एक्चुअल और 3D मॉडल है इस टाइप से। ये आप देख रहे होंगे जैसा मैंने ऊपर लाइन डायग्राम बनाया था उसी का ये एक्चुअल मॉडल है, एक्चुअल डायग्राम है। तो इनपुट के लिए ये देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर लगी रहती है जो कि बेल्ट पुली से कनेक्ट रहती है हमारी। ये क्रैंक होगी यहाँ पर। तो क्रैंक की जो रॉड होगी, क्रैंक रॉड या क्रैंक शाफ्ट, वो हमारी इससे जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसी से हमारी कनेक्ट रहती है बेल्ट एंड पुली से। तो एक्चुअली इनपुट हम यहाँ दे रहे हैं क्योंकि इनपुट मीन्स इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो ये शाफ्ट रोटेट होगी क्योंकि ये बेल्ट पुली से कनेक्ट है। तो इसके अंदर पूरा वही टाइप जो मोशन होता है जो मैंने आपको इसके ऊपर बताया हुआ है। ये डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप या यूजेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो देखिएगा, सबसे पहला है ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस में इसका यूज होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम्स में इसका यूज होता है, लाइट ऑयल पंपिंग में इसका यूज होता है, फीडिंग स्मॉल बॉयलर्स, कंडेंसेट रिटर्न, इसमें इसका यूज होता है। तो ये एप्लीकेशंस भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये ज़रूर देखिएगा। एप्लीकेशन भी हमको लिखना है, इसके यूजेज अगर आते हैं तो आप बहुत अच्छे से यहाँ लिख पाओगे। नेक्स्ट ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरजीपीवी एग्ज़ाम्स में आता ही है।
डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पे मैं स्टार लगा सकता हूँ। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं 11 to 12 पॉइंट्स में इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये पॉइंट्स ज़रूर एक बार नोट कर लीजिए आप लोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो ये पॉइंट वाइज आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन आता है इस टाइप का 100% एग्जाम में। थैंक यू।